हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक। सर्कल चालू है, सर्कल्स का चैप्टर चालू है। और चैप्टर आप अगर 4 लेक्चर देखे होंगे तो अभी तक आपको चारों लेक्चर इजी लगे होंगे और आगे भी इजी होगा। ठीक है, लास्ट लेक्चर में मैंने आपको एक्सप्लेन किया था इंस्क्राइब्ड एंगल थ्योरम। इंस्क्राइब्ड एंगल क्या होता है, इंटरसेप्टेड आर्क क्या होता है, इंस्क्राइब्ड एंगल थ्योरम क्या होता है, साइक्लिक क्वाड्रेटरल क्या होता है, प्रॉपर्टीज ऑफ साइक्लिक क्वाड्रेटरल क्या होते हैं। आप अगर फिफ्थ लेक्चर देखने जा रहे हो तो आप फोर्थ लेक्चर को बराबर से समझ लेना, फिर बाद में फिफ्थ लेक्चर देखना। डोंट ट्राई टू वॉच द फिफ्थ लेक्चर डायरेक्टली, एवरी लेक्चर इज रिलेटेड टू द प्रीवियस लेक्चर। तो आप डायरेक्ट देखने की कोशिश नहीं करना, आप पहले चौथा लेक्चर बराबर से देख लेना ताकि आपको पांचवा लेक्चर अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है, तो हमारा ये मैंने आज लिखा नहीं, अभी लिख देता हूँ। हमारे ज्योमेट्रिक सेशन है, ये लेक्चर नंबर 5 होगा। ओके, लेक्चर 5 होगा और जो हम स्टडी करने वाले हैं वो है सर्कल्स, ठीक है। तो आज हम लेते हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 3.4 का क्वेश्चन नंबर 1। आपके सामने जो डायग्राम है कुछ इस तरीके का डायग्राम है। डायग्राम में कुछ इस तरीके का डायग्राम है आपके टेक्स्ट बुक में। दिस इज इट, ये सेंटर है O, दिस इज इट। ठीक है, यू हैव A B C, A B C. What is given to you? You have been given that the AB is equal to the radius. AB is equal to the radius. Okay, find the measure of each of the following. ठीक है, find the measure of each of the following. आपको दिया हुआ है, ये भी बना हुआ है, आपको यही दिया हुआ है। AB, सेगमेंट AB या कॉर्ड AB is equal to the रेडियस। ठीक है, अभी आपको पहले क्या फाइंड आउट करने का है, एंगल AOB फाइंड आउट करने का है। एंगल AOB फाइंड आउट करने का है। ठीक है, हम यहाँ पे जाएंगे इसके सॉल्यूशन के लिए। ये है क्वेश्चन नंबर, ये है प्रैक्टिस सेट 3.4 क्वेश्चन नंबर 1। फाइन, तो पहले हमको फाइंड आउट करने का एंगल AOB। दिस इज व्हाट वी हैव टू फाइंड आउट, एंगल AOB। नाउ व्हाट इज इट गिवन टू यू, AB इज इक्वल टू रेडियस। नाउ फर्स्ट है OA इज इक्वल टू OB बाय OA इज इक्वल टू OB। OA क्यों OB के बराबर है, OA क्यों OB के बराबर है, क्योंकि रेडियस ऑफ द सेम सर्कल है, रेडियस ऑफ सेम सर्कल है। ठीक है, आपने इसको 1 दे दिया। मैं ऑलरेडी क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है कि रेडियस इज इक्वल टू AB इज इक्वल टू रेडियस। ऑल्सो ये रेडियस है ना, OA इज इक्वल टू OB इज इक्वल टू AB। दिस इज गिवन टू यू। मतलब क्या है कि आपके तीनों हैं, ये और ये तीनों इक्वल हो गए, दिस एंड दिस तीनों इक्वल हो गए। देयरफॉर ट्रायंगल OAB इज एन इक्विलैटरल ट्रायंगल। ठीक है, ट्रायंगल OAB आपका इक्विलैटरल ट्रायंगल हो गया। क्लियर है, तो आपको पता होना चाहिए मेजर ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल कितना होता है। फाइंड ईच मेजर ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल इज इक्वल टू 60 डिग्रीज। देयरफॉर एंगल AOB इज इक्वल टू 60 डिग्री, जो आपको फाइंड आउट करने का था। मेजर ऑफ आप रीजन लिखोगे, मेजर ऑफ एंगल्स ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल।
ये पार्ट 1 ऑफ द क्वेश्चन था। पार्ट 2 ऑफ द क्वेश्चन आपको क्या पूछा है, फाइंड द मेजर ऑफ फाइंड द मेजर ऑफ एंगल ACB। ठीक है, आपको फाइंड आउट करने का एंगल ACB, राइट। ओके, क्वेश्चन नंबर 2, एंगल ACB फाइंड आउट करने का है। ठीक है, एंगल ACB फाइंड आउट करने का। नाउ एंगल AOB इज इक्वल टू 60 डिग्रीज, या प्रूव किया एंगल AOB इज इक्वल टू 60 डिग्रीज फ्रॉम, ये हमने ले देते इसको 1, फ्रॉम 1। Therefore measure arc AB, therefore measure arc AB, measure of arc AB is equal to 60 degrees. Definition of the minor arc, minor, definition of the minor, definition of the measure of minor arc, definition of the measure of minor arc। ठीक है, ये आपका एंगल 60 डिग्री है, तो आपका आर्क भी 60 डिग्री है। सेंट्रल एंगल इज इक्वल टू द मेजर ऑफ द इंटरसेप्टेड आर्क। नाउ एंगल ACB कौन सा एंगल है, आपको मैंने समझाया था। एंगल ACB कौन सा एंगल होगा, इंस्क्राइब्ड एंगल होगा। क्लियर है, एंगल ACB इज इक्वल टू हाफ मेजर आर AB। एंगल ACB will be equal to half measure arc AB, correct। inscribed angle theorem, inscribed angle theorem, ठीक है। therefore angle ACB is equal to half measure arc AB कितना था, 60 डिग्री था, ये आप 2 दे दो into 60 degrees from 2। therefore angle ACB is equal to आप करेंगे तो 30 डिग्री होगा। आपका एंगल ACB आपको 30 डिग्री मिल गया। ठीक है, एंगल ACB आपको 30 डिग्री मिल गया। फिर आपको आर्क AB का फाइंड आउट करने का है। यहाँ पे ऑलरेडी आपने आर्क इसी में आपने फाइंड आउट कर दिया, आर्क AB इज इक्वल टू 60 डिग्री। ओके, ये आपका थर्ड लिख देते हैं। आर्क AB, मेजर आर्क AB आपने फाइंड आउट कर दिया, 60 डिग्री है। मेजर आर्क ACB आपने फाइंड आउट किया, 30 डिग्री है। अब आपको आर्क ACB फाइंड आउट करने का है। ये आर्क ACB फाइंड आउट करने का, ये कितना है, ये कितना है, 60 डिग्री है। आर्क AB कितना है, 60 डिग्री है। और टोटल सर्कल का एंगल कितना होता है, 360 डिग्री होता है। तो यहाँ पे अभी हम वो दोनों तो कंबाइन उसमें फाइंड आउट कर दिए थे, इसको मैं 3 दे देता हूँ। मेजर आर्क ACB फाइंड आउट करने का, मेजर आर्क ACB फाइंड आउट करने का। ठीक है, मेजर आर्क ACB कौन सा आर्क है, मेजर आर्क है। और मेजर आर्क के लिए मैंने फॉर्मूला क्या दिया था, 360 डिग्रीज माइनस मेजर ऑफ द माइनर आर्क। ठीक है, तो यहाँ पे आएगा मेजर आर्क ACB is equal to 360 degrees minus measure arc AB। okay, measure arc ACB is equal to 360 degrees minus measure arc AB। okay, क्यों, measure arc is equal to 360 degrees minus measure arc, या आप वहां पे आप और डाल सकते हो, आपके सर्कल का मेजरमेंट कितना होता है, मेजर ऑफ ए सर्कल इज 360 डिग्रीज भी डाल सकते हो। मेजर ऑफ सर्कल इज इक्वल टू 360 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ पे आपका 360 और आपका मेजर आर्क AB इज इक्वल टू 60 डिग्री। मेजर आर्क AB is equal to 300 डिग्री।
Okay, measure at AB is equal to 300 degrees. This is how you will do your first sum. इसमें आपको बहुत सारे नॉलेज मिल गए, आपको एक एक्स्ट्रा एंगल का एक रिवीजन हो गया. क्लियर? We move to the second sum now. Next is question number 2. In the figure 3.57, PQRS. PQRS is a cyclic quadrilateral. Segment PQ, ये PQ is formed of the segment QR. Angle PSR is equal to 110 degrees. Find the measure of, सब मेजर दिया हुआ हम सॉल्व करेंगे. ओके, फर्स्ट वन हमको फाइंड आउट करने का एंगल PQR. We have to find out measure of angle PQR. ठीक है, PQR. ठीक है, ये 110 डिग्री है और ये साइक्लिक क्वाड्रेंटल है. मैंने कहा कि मैं जब फिफ्थ लेक्चर अभी ले रहा हूँ तो आप फोर्थ लेक्चर प्रॉपर्ली रिवाइज करेंगे. साइक्लिक क्वाड्रेंटल की प्रॉपर्टी क्या थी? ऑपोजिट एंगल ऑफ साइक्लिक क्वाड्रेंटल आर सप्लीमेंट्री. क्लियर है? और थ्योरम को नाम क्या दिया था? साइक्लिक क्वाड्रेंटल थ्योरम. तो यहाँ पे एंगल PQR आपको फाइंड आउट करने का है. तो आप लिखोगे एंगल PQR, या आप लिखोगे क्वाड्रेंटल PQRS इज साइक्लिक. ये गिवन है तुमको. देयरफॉर एंगल PQR प्लस एंगल PSR इज इक्वल टू 180 डिग्रीज. थ्योरम ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल. ओके, थ्योरम ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल आपके टेक्स्ट बुक में क्या दिया हुआ है? वो थ्योरम का नाम हम एक बार रिवाइज कर देते हैं. थ्योरम ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल. तो राइट अकॉर्डिंग टू टेक्स्ट बुक, थ्योरम ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल. थ्योरम ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल. ठीक है. नाउ एंगल PQR आपको फाइंड आउट करने का है. एंगल PSR 110 डिग्री दिया हुआ है, इज इक्वल टू 180 डिग्री. देयरफॉर एंगल PQR इज इक्वल टू 180 माइनस 110. देयरफॉर एंगल PQR इज इक्वल टू 70 डिग्री. ये आपका एंगल PQR मिल गया. होप इट इज अंडरस्टैंडेबल टू यू. ठीक है, फाइन. नेक्स्ट आपको फाइंड आउट करने का मेजर आर PQR. एंगल PQR में आपको मेजर आर PQR फाइंड आउट करना है. सॉरी, ओके, मेजर आर PQR. वी हैव टू फाइंड आउट मेजर आर PQR. ये फाइंड आउट करने का है. ठीक है. नाउ PSR जो है इंस्क्राइब्ड एंगल है. ठीक है, आपको फ्रेम में मैं नहीं आउट करेगा पर आपको दिख रहा है PSR जो है इंस्क्राइब्ड एंगल है. तो PSR इंस्क्राइब्ड एंगल है और ये इंटरसेप्टेड आर्क है. ठीक है. एंगल PSR इज हाफ ऑफ आर मेजर आर PQR इज इक्वल टू हाफ मेजर आर PQR. ओके. रीजन इंस्क्राइब्ड एंगल थ्योरम. इंस्क्राइब्ड एंगल थ्योरम. ठीक है. तो एंगल PSR दिया हुआ है ना. एंगल PSR इज इक्वल टू 110 डिग्री इज इक्वल टू हाफ मेजर आर PQR. देयरफॉर मेजर आर PQR will be equal to 110 degree multiplied by 2. Therefore, measure R PQR will be equal to 220 degree. Measure R PQR will be 220 degree. Measure R PQR will be 220 degree. Question number 3 हमको फाइंड आउट करने का है. Measure R QR. Measure R QR फाइंड आउट करने का. QR क्या है? खाली इतना R फाइंड आउट करने का. नाउ ये तो कॉर्ड है, कॉन्ग्रुएंट कॉर्ड्स है. ठीक है. कॉन्ग्रुएंट कॉर्ड्स के लिए आपने क्या वर्ड यूज किया था?
पहले उसको हम रिवाइज कर देते हैं, ठीक है। आपके टेक्स्ट बुक में कॉन्ग्रुएंट कॉर्ड्स, हाँ नाउ यहाँ पे आपको क्यू आर फाइंड आउट करने का। नाउ कॉर्ड पी क्यू इज इक्वल टू कॉर्ड पी क्यू इज इक्वल टू कॉर्ड आर क्यू इज इक्वल टू कॉर्ड आर क्यू। दिस इज गिवन टू यू, ठीक है। कॉर्ड पी क्यू इज इक्वल टू कॉर्ड आर क्यू। यहाँ पे हम कॉर्ड ले रहे हैं, वहां पे सेगमेंट ज्यादा दिख रहा है कि हमको कॉर्ड है। देयरफॉर आर पी क्यू, यहाँ पे कॉन्ग्रुएंट लिख देते हैं, आर पी क्यू इज कॉन्ग्रुएंट टू आर क्यू। Therefore, RPQ is congruent to RQ. Reason you have, कहाँ गया रीजन मेरा? Where did the reason go? हाँ. In a circle, congruent chords have corresponding. In a circle, congruent chords have their arcs congruent. In a circle, congruent chords have their corresponding arcs congruent, ठीक है। आपको ये मैंने थर्ड लेक्चर में समझाया था। इन ए सर्कल अगर कॉर्ड्स कॉन्ग्रुएंट है, तो ये दोनों आर्क कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं, ओके। देयरफॉर मेजर आर PQ is equal to measure RQ, ठीक है ना। यहाँ पे आपको मेजर आर PQR दिया हुआ है। मेजर आर PQR is equal to मेजर आर PQ प्लस मेजर आर RQ। क्या आएगा? R एडिशन प्रॉपर्टी, बट मेजर आर पी क्यू इज इक्वल टू मेजर आर क्यू। हमको मेजर आर क्यू आर फाइंड आउट करने का ना, तो हम यहाँ पे आर क्यू, यहाँ पे आर क्यू दिया था, इन लोगों ने क्यू आर दे दिया, वहां पे इनको आर क्यू दे देना चाहिए था, थोड़ा उल्टा सीधा गड़बड़ हो गई। इज इक्वल टू दिस इज इक्वल टू दिस ना, मेजर आर पी क्यू इज इक्वल टू मेजर आर क्यू ना। देखो मेजर आर क्यू या क्यू आर, हम आर क्यू लिख देते हैं क्योंकि हमको फाइंड आउट करना है, प्लस मेजर आर क्यू। ये आपका नंबर दे दो, इधर भी नंबर आपने दिया नहीं है तो ये आपका नंबर 1 हो जाएगा, ओके। फ्रॉम 1, ठीक है। देयरफॉर मेजर आर पी क्यू आर इज इक्वल टू 2 मेजर आर क्यू, ठीक है। आपको मेजर आर पी क्यू आर कितना दिया हुआ है, हम इसको 1 दे देते हैं और ये आपका 2 हो जाएगा, ओके। मेजर आर पी क्यू आर कितना दिया हुआ है? 220 डिग्री। 220 डिग्री इज इक्वल टू 2 मेजर आर क्यू। आपको एक स्टेप और लेना पड़ेगा, जहाँ पे डिवाइड बाय 2 करना पड़ेगा। मैं आगे कैलकुलेट करूंगा, मेरे फ्रेम से बाहर जाएगा, और आपको पता चल जा रहा है कि यहाँ पे मैं अगर 220 से डिवाइड कर रहा हूँ तो ये 110 डिग्री आ रहा है, तो एक स्टेप आपको डिवाइड बाय 2 दिखाने का है। देयरफॉर मेजर आर क्यू इज इक्वल टू 110 डिग्री। मेजर आर क्यू इज इक्वल टू 110 डिग्री, क्लियर। देन वी हैव वन मोर, we have to find out measure of angle PRQ। मेजर ऑफ एंगल PRQ फाइंड आउट करने का है हमको, मेजर एंगल PRQ फाइंड आउट करने का है, ठीक है। नाउ RQ का मेजर RQ 110 डिग्री मिला ना हमको, फाइन, ठीक है। यहाँ पे हम सॉल्व कर देंगे इसको। नाउ वी हैव टू फाइंड आउट मेजर एंगल PRQ। मेजर एंगल PRQ हमको फाइंड आउट करने का है, ओके। दिस इज योर फोर्थ, मेजर एंगल PRQ आपको फाइंड आउट करना है, क्लियर। मेजर एंगल PRQ। ना यहाँ पे आपने कहाँ पे बताया, मेजर आर PQ इज इक्वल टू मेजर आर RQ,
ये आप इसको, ये आपको, ये आप 3 दे दो। मेजर आर पी क्यू इज इक्वल टू मेजर आर क्यू फ्रॉम 3 फ्रॉम 2, ठीक है। और मेजर आर क्यू आपको कहाँ से कितना मिला, 110 डिग्री। तो फॉर मेजर आर पी क्यू इज इक्वल टू 110 डिग्री, दिस विल बी फ्रॉम 3, दिस विल बी फ्रॉम 3। ये मिल गया आपको, चलो इसको हम 4 दे देते हैं। ओके, नाउ एंगल पी आर क्यू, एंगल पी आर क्यू एक इंस्क्राइब्ड एंगल दिख रहा है, एंगल पी आर क्यू एक इंस्क्राइब्ड एंगल दिख रहा है। एंगल पी आर क्यू इज इक्वल टू हाफ मेजर आर पी क्यू। ओके, एंगल पी आर क्यू इज इक्वल टू हाफ मेजर आर पी क्यू, इंस्क्राइब्ड एंगल थ्योरम, इंस्क्राइब्ड एंगल थ्योरम, ठीक है। Therefore angle PRQ is equal to half into 110 degrees. Therefore angle PRQ is equal to 55 degree. Therefore angle PRQ is equal to 55 degree. This should complete your second sum. सब हम measurement हमने दे दिया यहाँ पे, clear? Practice set 3.4 question number 3, quadrilateral MRPN is cyclic. ओके, मैं आपको जरा डायग्राम बता के ही बता दूं मैं। ओके, MRPN is cyclic. MRPN is cyclic. Angle R is equal to 5x minus 13 degree. 5x minus 13 degree. And angle N is equal to 4x plus 4 degree. 4x plus 4 degree. ठीक है? Find the measure of angle R and angle N. Okay? Angle R और angle N find out करने का है। आपका solution आएगा quadrilateral MRPN is cyclic. Quadrilateral MRPN is cyclic. Therefore, angle R plus angle N is equal to 180 degrees. Reason: theorem of cyclic quadrilateral. Theorem of cyclic quadrilateral. अब ये आपका तो 5x minus 13 plus 4x plus 4 is equal to 180 degrees. This is equal to 5x, ब्रैकेट ओपन कर देते हैं, plus 4x plus 4 is equal to 180 degrees. ये दोनों फिगर एक आइडेंटिटी थी, इसीलिए मैंने एक एक्स्ट्रा स्टेप ले लिया, ब्रैकेट में डाल दिया। ठीक है, कहीं ना कहीं आप ये स्टेप लोगे तो भी आंसर सही आएगा, पर कहीं एक मैथमेटिक्स बताने के लिए हम इसको एक ये दोनों एक अलग आइडेंटिटी, इसके लिए इसको पहले मैंने ब्रैकेट में ले लिया था। 5 plus 4 9x, 13 minus 4 9, okay, is equal to 180 degrees. Therefore 9x is equal to 180 plus 9, 9x is equal to 189, x is equal to 189 upon 9, x is equal to 21. आपका x is equal to 21 मिल गया। आपको फाइंड आउट करने का एंगल R प्लस, आपको फाइंड आउट करने का एंगल R प्लस और एंगल N। Therefore measure angle R। मेजर एंगल R कितना दिया हुआ है? 5x minus 13 दिया हुआ है, 5x minus 13 दिया हुआ है। This is equal to 5 into 21 minus 13. This is equal to 105 minus 13. This will be 92 degree. Measure angle R will be 92 degree. ठीक है, आपको वैल्यू यहाँ से दिया है, इसके लिए आप वो वैल्यू से सॉल्व करो, नहीं तो ये साइक्लिक क्वाड्रेंटल है, दोनों इक्वल टू 180 डिग्री है,
तो आप डायरेक्ट 180 डिग्री माइनस करके भी कर सकते हो, ठीक है। पर हम इसको वैल्यूज दिया है तो वैल्यूज के हिसाब से करेंगे। मेजर एंगल n इज इक्वल टू 4x प्लस 4 इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाइड बाय 21 प्लस 4 इज इक्वल टू 84 प्लस 4, ओके, दिस इज इक्वल टू 88। मेजर एंगल n इज इक्वल टू 88 बिकॉज दिस इज साइक्लिक क्वाड्रेटर, दोनों का टोटल तुम्हारा 92 प्लस 88 180 होता है। आपका 180 आना ही चाहिए, अगर आपका 180 नहीं आया तो कहीं ना कहीं आपका आंसर रॉन्ग है। तो दिस वाज एन इजी सम, आपको एक 3 मार्क्स के क्वेश्चन के लिए आ सकता है। क्लियर है? फाइन, वी मूव अहेड। या क्वेश्चन नंबर 4 इन फिगर 3.58 सेगमेंट RS is the diameter of the circle with center O. Point T lies in the exterior of the circle. Prove that angle RTS, यहाँ से एक लाइन बनाओगे आप RTS, तो वो एक्यूट एंगल होना चाहिए। एक्यूट एंगल मतलब आपका वो लेस देन 90 डिग्री होना चाहिए। देखो ओरली मैं आपको बताऊं कि भाई आपका ये इंस्क्राइब्ड एंगल थ्योरम का जब मैं थ्योरम एक्सप्लेन कर रहा था तो डायमीटर में एंगल इंस्क्राइब्ड इन सेमी सर्कल इज राइट एंगल, तो अंदर जो भी बन रहा है वो राइट एंगल होता है। जैसे जैसे नीचे आता है वो ऑब्ट्यूज एंगल होते जाता है और जैसे जैसे बाहर जाएगा वो एक्यूट एंगल होते जाता है, ठीक है। पर ये हमको प्रूव करने का है कि एंगल RTS इज एन एक्यूट एंगल। तो हम क्या चीज करेंगे, यहाँ पे कंस्ट्रक्शन करेंगे बहुत सारे। पहला कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं हम RT, ड्रॉ सेगमेंट RT, ठीक है। एक कंस्ट्रक्शन मैं कर रहा हूं ड्रॉ सेगमेंट RT। दूसरा कंस्ट्रक्शन करूंगा सेगमेंट TS, मैं दूसरा कंस्ट्रक्शन कर रहा हूं TS। और तीसरा कंस्ट्रक्शन करूंगा मैं, इसको नाम दे दूंगा मैं यहाँ पे P या आपका T है, PS, ओके। जहाँ पे ज्वाइन हो रहा है मैं इसको PS दे दूंगा। तो इस तरह के कुछ कंस्ट्रक्शंस करूंगा मैं, ठीक है। ये आपके कंस्ट्रक्शन हो गए। तो अब आप इसको किस तरह प्रूव करोगे दैट इट इज एन एक्यूट एंगल। हमको प्रूव क्या करने का है, हमको प्रूव करने का है कि एंगल RTS इज लेस देन 90 डिग्रीज। एक्यूट एंगल क्या होता है, एंगल RTS इज लेस देन 90 डिग्री, फाइन। तो आपका यहाँ पे इसको सॉल्यूशन देख लो। नाउ एंगल RPS, एंगल RPS is inscribed in a semicircle, is inscribed in a semicircle. Therefore angle RPS is equal to 90 degrees. Therefore angle RPS is equal to 90 degrees. ये फर्स्ट पार्ट हो गया, क्वाइट इजी। एंगल RPS इज इंस्क्राइब्ड इन अ semicircle, एंगल RPS is equal to 90 degrees, ठीक है। नाउ ये पार्ट 1 हो गया। पार्ट 2 लेते हैं इन ट्राइंगल TPS, इन एंगल TPS। आप देख लो ट्राइंगल, इन ट्राइंगल TPS, आपको ट्राइंगल TPS नजर आ रहा है, TPS। इन ट्राइंगल TPS एंगल RPS is the exterior angle. Angle RPS is the exterior angle. आपने 9th स्टैंडर्ड में रिमोट इंटीरियर एंगल थ्योरम पढ़ा था कि एक्सटीरियर एंगल, रिमोट इंटीरियर एंगल जो है वो हमेशा एक्सटीरियर एंगल से छोटा होता है। रिमोट इंटीरियर एंगल जो है वो हमेशा एक्सटीरियर एंगल से छोटा होता है, ठीक है। therefore angle PTS is एक्सटीरियर एंगल जो है वो रिमोट इंटीरियर एंगल से बड़ा होता है। therefore angle RPS is greater than angle TPS. Angle RPS is greater than angle PTS. Is greater than angle PTS. Angle RPS is greater than angle PTS. क्लियर है? यहाँ पे आएगा आपका एक्सटीरियर एंगल थ्योरम, ठीक है।
इसको उल्टा करेंगे तो ये छोटा हो जाएगा, साइन चेंज हो जाएगा। देयरफॉर एंगल पीटीएस इज लेस देन एंगल आरपीएस। उल्टा कर दिया मैंने, पीटीएस को यहाँ पे ले लिया, आरपीएस यहाँ पे ले लिया, ये एंगल पीटीएस हो गया। ठीक है ना, आरपीएस हमने ऑलरेडी मार्क करके रखा था यहाँ पे 90 डिग्रीज। देयरफॉर एंगल पीटीएस इज लेस देन 90 डिग्रीज फ्रॉम 1। Therefore angle PTS is and आपको कौन सा एंगल बोला गया था, कोई स्पेशल एंगल बोला गया था, RTS बोला गया था ना। Therefore angle PTS is an acute angle। आप एक और ऐड कर दो, PTS is the same as RTS। Therefore angle RTS is an acute angle। आप वो शो पोलैरिटी शो कर दो, पोलैरिटी शो कर दो, RPT। क्लियर, फाइन। दिस इज अ सम, वी मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट सम। नेक्स्ट इज द क्वेश्चन नंबर 5। प्रूव दैट एनी रेक्टेंगल इज अ साइक्लिक क्वाड्रेंट। आपके सामने रेक्टेंगल बनाया मैंने ABCD। आपको प्रूव करने का कि कोई भी रेक्टेंगल एक साइक्लिक क्वाड्रेंटल होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका एंगल क्वाड्रेंटल ABCD इज अ रेक्टेंगल। आपने बनाया क्वाड्रेंटल ABCD का रेक्टेंगल। देयरफॉर एंगल A इज इक्वल टू एंगल B इज इक्वल टू एंगल C इज इक्वल टू एंगल D इज इक्वल टू 90 डिग्रीज। रीजन क्या लिखोगे आप, एंगल ऑफ रेक्टेंगल। ठीक है, रीजन लिखेंगे एंगल ऑफ रेक्टेंगल, लिख देना आप, दैट वाज इजी, आप लोग लिखते हुए आए हो। तो इसमें से कोई भी दो ले लेंगे हम यहाँ पे, या तो A और C। देयरफॉर एंगल A प्लस एंगल C इज इक्वल टू 90 प्लस 90। ठीक है, therefore angle A plus angle C is equal to 180 degrees। Similarly it can be shown that similarly it can be shown that angle B plus angle D is equal to 180 degrees। Therefore रीजन क्या डालोगे, थ्योरम ऑफ साइक्लिक क्वाड्रेंट, थ्योरम ऑफ साइक्लिक क्वाड्रेंट ना। Therefore यहाँ पे आपका क्या था, आपको मैं बता दूं, इन ए साइक्लिक क्वाड्रेंटल, अगर क्वाड्रेंटल साइक्लिक है तो ऑपोजिट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री। अगर साइक्लिक क्वाड्रेंटल है तो ऑपोजिट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री। दिस इज थ्योरम ऑफ साइक्लिक क्वाड्रेंटल। उसका उल्टा है कि अगर ऑपोजिट एंगल्स कॉन्ग्रुएंट है तो वो साइक्लिक क्वाड्रेंटल है। मैं रिपीट कर दूं, मैं खाली अगर गड़बड़ नहीं किया हो, अगर साइक्लिक क्वाड्रेंटल है तो ऑपोजिट एंगल सप्लीमेंट्री होंगे, अगर ऑपोजिट एंगल सप्लीमेंट्री होंगे तो वो साइक्लिक क्वाड्रेंटल होगा। ठीक है, तो पहले अगर आपका साइक्लिक क्वाड्रेंटल है और ऑपोजिट एंगल सप्लीमेंट्री प्रूव कर रहा है तो थ्योरम ऑफ साइक्लिक क्वाड्रेंटल है। और अगर आपका पहले ऑपोजिट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री एंड यू हैव टू प्रूव दैट इट इज अ साइक्लिक क्वाड्रेंटल, देन इट विल बी कन्वर्स ऑफ थ्योरम ऑफ साइक्लिक क्वाड्रेंटल। इट विल बी कन्वर्स ऑफ थ्योरम ऑफ साइक्लिक क्वाड्रेंटल। देयरफॉर बाय कन्वर्स ऑफ थ्योरम ऑफ cyclic quadrilateral A B C D is cyclic। Therefore आपका ये जो स्टेटमेंट दिया था उसको स्टेटमेंट के साथ में लिख, एनी रेक्टेंगल इज अ साइक्लिक क्वाड्रेंट। ये स्टेटमेंट लिखना जरूरी है, एनी रेक्टेंगल इज अ साइक्लिक quadrilateral। ठीक है, this is it, we move to the next sum।
Now we take question number 6. In the figure 3.59, altitude जो भी परपेंडिकुलर बनाते हैं तो हाइट बनाते हैं उस पर्टिकुलर ट्राइंगल का, ठीक है। ऑल्टीट्यूड YZ एंड ऑल्टीट्यूड XT ऑफ ट्राइंगल WXY। WXY एक ट्राइंगल है, एक हाइट बनाया गया है ZY, एक हाइट बनाया गया है XT। प्रूव दैट। पहले हमको प्रूव करने का है WZPT साइक्लिक क्वाड्रेटल WZPT इज साइक्लिक। W नहीं W, ठीक है। WZPT इज साइक्लिक प्रूव करने का, ठीक है। यहाँ पे जो दिया हुआ है आपको, जो अल्टीट्यूड दिया हुआ है डायग्राम पे मार्किंग करके दिया हुआ है, ठीक है। एंगल WZY आपको दिख रहा है, WZY एंगल WZY इज इक्वल टू 90 डिग्रीज। ये आपका गिवन है। एंगल WZY इज इक्वल टू 90 डिग्रीज, ये परपेंडिकुलर है ना। एंगल WTX इज इक्वल टू 90 डिग्रीज, ये भी आपका गिवन है, ठीक है। एंगल WTX भी आपका 90 डिग्रीज है। देयरफॉर एंगल WZY प्लस एंगल WTX इज इक्वल टू 90 प्लस 90, ठीक है। देयरफॉर एंगल WZY प्लस एंगल WTX इज इक्वल टू 180 डिग्रीज, इज इक्वल टू 180 डिग्रीज। हमको क्वाड्रेटर लेके आने का है तो उसको छोटा कर देंगे। WZY को हम WZP लिख देंगे, एंगल WZP लिख देंगे। WZY और WZP सेम एंगल है, डिफरेंट नेम है, आप वो भी लिख सकते हो, सेम एंगल डिफरेंट नेम, आप कोलिनियरिटी भी दिखा सकते हो। प्लस एंगल WTX तक गया है, हम उसको WTP पे रोक देंगे, इज इक्वल टू 180 डिग्रीज। अब कोलिनियरिटी दिखा दो यहाँ पे ZPY, ओके, ZPY, और दूसरी कोलिनियरिटी आप दिखा दो TPX, TP, यहाँ पे हम दूसरा सम करेंगे जरा, TPX, ठीक है। So therefore by the converse of theorem of cyclic quadrilateral WZPT is cyclic. Therefore by converse of theorem of cyclic quadrilateral WZPT is cyclic. Clear? Then we take the next one. Point XZTY are concyclic points XZTY are concyclic मतलब they are lying on the same circle. Point XZTY are concyclic मतलब they are lying on the same circle. Fine. Now एंगल बराबर लिखा मैंने XZTY, ओके। एंगल XZY इज इक्वल टू 90 डिग्रीज गिवन। एंगल YTX इज इक्वल टू 90 डिग्रीज गिवन है। एंगल XZY is equal to 90 degrees, angle YTX is equal to 90 degrees. Therefore, angle XZY is equal to angle YTX. Okay? तो ये क्या हो गया, XZY और YTX दोनों इक्वल हो गया।
ठीक है, याद करो मेरा स्टेटमेंट जो प्रीवियस उसका लेक्चर का मैंने बताया था आपको, एक कि भाई एक सेगमेंट के एक ही साइड में दो एंगल बनेंगे वही सेगमेंट से सबटेंड करते हुए, और दोनों अगर कॉन्ग्रुएंट होंगे तो चारों पॉइंट्स कॉन्साइक्लिक होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आपका स्टेटमेंट आएगा सेगमेंट एक्स वाई, ये सेगमेंट एक्स वाई सबटेंड्स congruent angles on the same side. Segment XY subtends congruent angles at the same side at points कौन कौन से पॉइंट पे, Z and T, Z and T को segment XY subtends congruent angles at the same side at points Z and T. Okay, fine. XY subtend congruent angles on the same side at point. Therefore, points. It is enough. ये statement enough है. Therefore, points X, Z, T and Y are cyclic. Therefore, X, Z, T, Y and Y are cyclic. Clear? Fine. Question number 7. This is a circle given to you. Two segments are there, NM and SM. NM and SM. Arc EF is given as 37 degrees, arc NS is given as 125 degrees. Remember in the last lecture we had done one sum that measure of this angle is equal to difference of the measure of the major arc minus measure of the minor arc. तो वही प्रॉपर्टी को यूज करते हुए करेंगे हम। यहाँ पे हमको फाइंड आउट क्या करने का है, एंगल NMS फाइंड आउट करने का है। तो फाइंड एंगल NMS फाइंड आउट करने का, क्लियर है? तो एंगल NMS इज इक्वल टू हाफ मेजर आर्क, आपका मेजर आर्क लोगे NS माइनस मेजर आर्क, छोटा आर्क लोगे EF। ओके, दिस इज द फॉर्मूला, दिस इज इक्वल टू हाफ 125 माइनस 37, this is equal to half 7 8 15 1 carry 4 8 12 88 कट करोगे, therefore angle NMS is equal to 44 डिग्री। ये ऐसे सब आपको 2 मार्क्स के लिए आ सकते हैं, पर आपको उसकी प्रॉपर्टीज बराबर याद होना चाहिए, नहीं तो आप अगर वो याद नहीं रखोगे तो आपको 2 मार्क्स के सम भी नहीं सॉल्व कर सकोगे। क्लियर है? Fine, got it? Check it out. Then we move towards the next one. Question number 8, the last question of your exercise number 3.4. और सबसे बड़ी गुड न्यूज़ ये है कि 3.4 के बाद 3.5 और 3.6 रेड्यूस्ड है, ओमिटेड है। बी हैप्पी, क्योंकि उसके बाद जो आता है वो आपका एंगल बिटवीन द टेंजेंट एंड सेगमेंट, और वो एंगल्स इन द ऑल्टरनेट सेगमेंट एक कॉम्प्लेक्स चीज़ है, इजी है, पर बहुत सारे लोग उसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, उसमें ऑल्टरनेट सेगमेंट के एंगल्स नहीं पता लगाता है। तो इट इज़ वेरी वेरी गुड दैट इट हैज़ बीन ओमिटेड। तुम्हारे वो सर्कल बहुत छोटा सा हो गया, आगे बहुत सारे सम्स थे तो मज़ा आता था, बट देन वी विल स्टॉप हियर। तो ये आपका लास्ट सम, इसके लिए भी एक फॉर्मूला है, आपको यहाँ पे बता दो, आपको दिया क्या है, ये दो कॉर्ड्स हैं AC और BD, AC और BE ही दिया हुआ है ना, BD नहीं दिया हुआ है, B यहाँ पे दिया हुआ है, D यहाँ पे दिया हुआ है, ओके। ABC है, DBE है, आपको एंगल ABE दिया हुआ है 108 डिग्री, आपको आर्क AE का मेजरमेंट दिया हुआ 95 डिग्री, आपको टू फाइंड आई थिंक एंगल DBC पूछा गया है, मेजर आर्क BC पूछा गया है, मेजर आर्क BC पूछा गया, वो तो वर्टिकली ऑपोजिट एंगल के हिसाब से हो जाएगा। टू फाइंड मेजर आर्क BC,
यहाँ पे फॉर्मूला है, यू हैव मेजर एंगल ए बी ई, मेजर एंगल ए बी ई इज इक्वल टू हाफ मेजर आर ए ई प्लस मेजर आर डी सी। ओके, मेजर आर ए ई प्लस मेजर आर डी सी। एंगल ए बी आपको 108 डिग्री दिया हुआ है, इज इक्वल टू हाफ मेजर आर ए ई कितना दिया हुआ है 95 प्लस मेजर आर डी सी। ठीक है, यहां का 2 हम वहां पे ले लेते हैं। ओके, देयरफॉर 95 प्लस मेजर आर डी सी इज इक्वल टू 108 मल्टीप्लाइड बाय 2। ठीक है, 95 प्लस मेजर आर डी सी इज इक्वल टू 216। therefore measure R DC is equal to 216 minus 95. Okay, therefore measure R DC is equal to 516 9 to 11 121 degree. Measure R DC is equal to 121 degree. Clear? This should थोड़ा सा आपका रिवाइज हो जाना चाहिए, हर एक सम, हर एक प्रॉब्लम्स। ओके, वी कंप्लीट दिस lecture here. Okay, go through it, study properly, enjoy. Thank you very much.